हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 85 है। इससे पहले हम 84 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं 29 सितंबर 2022 के शिफ्ट 3 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है कि आने वाले पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कितने और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 4, 2, 1 और 3। तो इन्हें जोड़ा गया था, कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा? तो एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक मौलिक कर्तव्य। अब हम बात करें मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं ये सोवियत संघ से, ठीक है, सोवियत संघ यानी कि रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, ठीक है, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ओके, फिर बाद में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो अब कुल मिलाकर कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और यह संविधान के भाग 4A में है। ठीक है ना, संविधान के भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, 4 वेदों में से किसे यज्ञ सूत्रों का वेद के रूप में जाना जाता है? और इसमें विभिन्न संस्कारों पर लागू होने वाले गद्य सूत्र, साथ ही समान उद्देश्य वाले श्लोक शामिल हैं। तो 4 वेदों में से, ठीक है ना, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद में से किसे यज्ञ सूत्रों का वेद के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है यजुर्वेद को। राइट आंसर ऑप्शन सी, यजुर्वेद को जाना जाता है यज्ञ सूत्रों का वेद के रूप में। ओके, और ऋग्वेद यह सबसे पुराने वेदों में से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, हमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। दूसरा है, कोलतार और कोयला गैस कोयलों के उत्पाद है। तीसरा है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। और डी है, जीवाश्म ईंधन अनंत संसाधन है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत कथन है वो है जीवाश्म ईंधन अनंत संसाधन। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, जुलाई 2022 में आयोजित पहली खेलो इंडिया फिशिंग महिला लीग किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नई या करनाल? तो जुलाई 2022 में आयोजित पहली खेलो इंडिया फेंसिंग महिला लीग, ठीक है ना, फेंसिंग महिला लीग, यह किस शहर में आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, फेंसिंग महिला लीग यह नई दिल्ली शहर में आयोजित की गई थी। ओके, नेक्स्ट, कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? नागालैंड, झारखंड, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो उसके जरिए हमें पता चल जाएगा कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है फिर। ठीक है,
तो जो कर्क रेखा गुजरती है तो इसकी ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो माँ से हो गया, मिजोरम, ता से हो गया, त्रिपुरा, पा से हो गया, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और रा से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, और छा से हो गया छत्तीसगढ़, और झा से हो गया झारखंड। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अब देखिए क्वेश्चन में कि किस से नहीं गुजरती है, तो यह नहीं गुजरती है नागालैंड से। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिनको याद करने की ट्रिक यहाँ पे मैंने बताई आपको। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? 5वीं, 7वीं, छठी या चौथी? तो भारत में किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? तो ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1974 से 78 तक चली। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1969 से 74 तक चली। ठीक है, 1969 से 1974 तक चली चौथी पंचवर्षीय योजना। और अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना हुई है? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं अभी तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हस्ती और उनके संबंधित परिधान का सही मिलान कीजिए। तो पूना जनसभा सुभाष चंद्र बोस, तो ये तो गलत है। ठीक है, फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, तो ये है एनिवेशन, तो ये भी गलत है। फिर है थियोसोफिकल सोसाइटी सरोजनी नायडू, तो ये भी गलत है। फिर है सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, तो ये सही है। ठीक है, कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर बात करें पूना जनसभा किससे संबंधित है? तो पूना जनसभा ये गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, फिर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इससे है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, फिर है थियोसोफिकल सोसाइटी, तो इसके है मैडम बलावा तश्की और कर्नल ऑलकट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, चंद्रा और भागीरथी दो नदियों के संगम से डैश का उद्गम होता है, जो स्वयं लाहौल में बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलती है। तो चंद्रा और भागीरथी दो नदियों के संगम से किसका उद्गम होता है? सतलज, चिनाब, ब्यास या झेलम? तो जो उद्गम होता है ये होता है चिनाब नदी का। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब का उद्गम होता है, जो स्वयं लाहौल में बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलती है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? तो जिंक से जिंक आयन का निर्माण यह ऑक्सीकरण के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हम पौधों में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिका कहाँ पा सकते हैं? तो हम पौधों में मोटी
कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिका, ठीक है, ऐसी कोशिकाएं कहाँ पा सकते हैं? मेरिस्टेम में, फ्लोएम में, एपिडर्मिस में या जाइलम में? तो ये हम पा सकते हैं मेरिस्टेम में। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है? गोनोरिया, सिफिलिस, एचआईवी एड्स या मसस्से? तो इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है? तो ये है एचआईवी एड्स। राइट आंसर ऑप्शन बी सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 2021 में पश्चिम बंगाल सरकार ने गरीब लोगों को डैश प्रति भोजन की मामूली कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की थी। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने गरीब लोगों को कितने प्रति भोजन की मामूली कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की थी? तो ये की थी 5 रुपये कीमत, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 रुपये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रंग की किरणें प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन दर्शाती हैं? लाल, बैंगनी, पीला या हरा? तो इनमें से जो रंग की किरणें प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन दर्शाती हैं वो है बैंगनी। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैंगनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? कोक, ग्रेफाइट, फ्लोरीन या हीरा? तो जो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है वो है कोक। राइट आंसर ऑप्शन ए, कोक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पंचायत संविधान का अनुच्छेद 243 डी किसके बारे में बताता है? पंचायतों का गठन, पंचायतों का संविधान, ग्राम सभा या पंचायतों में सीटों का आरक्षण? तो पंचायत संविधान का अनुच्छेद 243 डी यह किसके बारे में बताता है? तो यह बताता है पंचायत में सीटों का आरक्षण के बारे में। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, एन फेरों वाली कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरे के क्षेत्र का डैश गुना होता है? तो एन फेरों वाली कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरे के क्षेत्र का एन गुना होता है, ठीक है, एन गुना होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का गठन पहली बार कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ? तो राज्यसभा का गठन पहली बार हुआ था 3 अप्रैल 1952, ठीक है, 1952 में, 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन पहली बार हुआ था, ठीक है। फिर बात करें 7 मई 1951, तो इसमें हुआ था भारतीय संविधान सभा का पहला संशोधन हुआ था, ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा का पहला संशोधन हुआ था 7 मई 1951 को, ठीक है। फिर 26 जनवरी 1950 को, तो इस दिन संविधान लागू हुआ था, ठीक है, संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, देश आज़ाद हुआ था। इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक माइक्रो फाइनेंस संस्थान है? तो भारत का एक माइक्रो फाइनेंस संस्थान है तो ये है एस्कैन फाइनेंशियल सर्विसेज। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण के लिए अनंत पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति डैश होती है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव, फोकस या वक्रता केंद्र? तो एक अवतल दर्पण के लिए अनंत पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, फोकस होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वार्षिक नाव दौड़ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उड़ीसा, केरल, गोवा या तमिलनाडु? तो वार्षिक नाव दौड़ उत्सव यह किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है केरल राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट, मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने
स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब की स्थापना की, जो महारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी मंच है। तो किस कंपनी ने स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब की स्थापना की? तो ये की है माइक्रोसॉफ्ट ने। राइट आंसर ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जानवर में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है? तो किस जानवर में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है? तो ये है स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट, कर्नाटक के किस जल कृषि वैज्ञानिक को विज्ञान और अभियांत्रिक श्रेणी में पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक के किस जल कृषि वैज्ञानिक को, ठीक है, वैज्ञानिक को विज्ञान और अभियांत्रिक श्रेणी में पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है सुबन्ना अयप्पन को। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट, यदि आपको एक पारिवारिक समारोह में लगभग 150 मेहमानों को बुफे भोजन परोसना है, तो भोजन परोसने की एक अच्छी रणनीति क्या है? ध्यान दें कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति को खड़े होकर और खाते समय थाली पकड़नी होगी। प्लास्टिक की थाली, केले के पत्ते, धातु की थाली, धौने और पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक की थाली पर केले के पत्ते। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा धौने और पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक की थाली पर केले के पत्ते। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, भूमि उपयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये कथन सत्य है। फिर है, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भूमि उपयोग के पैटर्न के निर्धारक नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत। फिर है, लोग और उनकी मांगें लगातार बढ़ रही हैं लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। तो ये भी सही है। फिर है, निर्माण गतिविधियों का विस्तार भूमि क्षरण, भूसंकलन और मृदा अपरदन के कारण उनमें से एक है। तो यह भी सही है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ नहीं को फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट लिखा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके। चलिए नेक्स्ट है, डैश वस्तुओं के सभी बंडलों का संग्रह जिसे उपभोक्ता अपनी आय से प्रचलित बाजार मूल्य पर खरीद सकता है। तो बजट मॉडल, बजट सेट, बजट रेखा या बजट मूल्य। तो वस्तुओं के सभी बंडलों का संग्रह जिसे उपभोक्ता अपनी आय से प्रचलित बाजार मूल्य पर खरीद सकता है। तो यह बजट सेट। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट, प्रतिरोध की इकाई डैश होती है, एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम। तो प्रतिरोध की इकाई ये होती है ओम। राइट आंसर ऑप्शन बी, ओम। नेक्स्ट, केंद्र या राज्य सरकारों के भारतीय बजटीय वर्गीकरण के तहत निम्नलिखित में से किसे राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? उधार, कर प्राप्तियां, ऋणों की वसूली, विनिवेश प्राप्तियां। तो केंद्र या राज्य सरकारों के भारतीय बजट वर्गीकरण के तहत किसी राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये है कर प्राप्तियां। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर प्राप्तियां। ओके। नेक्स्ट, 16वीं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट रिपोर्ट 2021 नवंबर 2022 में डैश द्वारा जारी की गई थी? नवज्योति फाउंडेशन, भूमि, गूंज या प्रथम फाउंडेशन। तो 16वीं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2021 नवंबर 2021 में डैश द्वारा जारी की गई थी? तो ये की गई थी प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा पैरा एथलीट पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति बना? सुहास एल, याति राज, प्रमोद भगत, देवेंद्र झाझरिया, मनीष नरवाल। तो 2022 में पैरा एथलीट पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति बना है देवेंद्र झाझरिया। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक छात्र एक प्रयोग करता है जिसमें वह
एल्यूमिनियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सही है? तो एक छात्र एक प्रयोग करता है जिसमें वह एल्यूमिनियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाता है। तो कौन सी अभिक्रिया सही है? तो देखते हैं 3BaClO2 प्लस Al2SO4 3Aq एरो 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। ओके, तो इसमें यह अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, कोहिमा, दिसपुर या ईटानगर? तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र ये स्थित है गुवाहाटी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए गुवाहाटी। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र जो है तो वो है CaOCl2। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, प्रत्येक त्रिक में डोबेराइनर द्वारा कितने तत्वों की पहचान की गई थी? 3, 2, 9, 6। तो प्रत्येक त्रिक में डोबेराइनर द्वारा 3 तत्वों की पहचान की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये तो सही है। फिर है धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ऑप्शन बी ये गलत। फिर है अधातुएं ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं जबकि धातुएं धनात्मक प्रकृति की होती हैं। तो राइट आंसर है ये। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, कि धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ऑप्शन बी ये गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल बी गलत है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और एक मध्यवर्ती तैयार करता है जिस पर दिन में क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित ऊर्जा कार्य करती है? नील, हरित शैवाल, कवक, जीवाणु या रेगिस्तानी पौधे? तो इनमें से कौन रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और एक मध्यवर्ती तैयार करता है जिस पर दिन में क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित ऊर्जा कार्य करती है? तो ये है रेगिस्तानी पौधे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मानव शरीर में ग्लोमेरुल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में ग्लोमेरुल्स ये पाए जाते हैं गुर्दे में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानव शरीर में ग्लोमेरुल्स यह गुर्दे में पाए जाते हैं। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।